मैं तो बोलूँगी कि आप बहुत जल्द आपके सामने सच्चाई आने वाली है। वो सच्चाई जो शायद आपको पता भी है लेकिन आपको डाउट है। हाँ बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें होती ना, कभी कभी हमें पता होती हैं, हाँ ये है हमें पता होता है, लेकिन डाउट होता है। तो वो डाउट्स वाली जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं आपके सामने क्लियर होने वाली है। मैं तो आपको बोलूँगी कि हो सकता है कि अभी कुछ ऐसा दिख रहा है आपके सामने जिस पर आपको डाउट है बट आपको क्लियर नहीं है, तो क्लियर करो, बहुत जल्द क्लियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त आपके दोनों के बीच में रिश्ते में एक नया मोड़ आया हुआ है, आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आया है। उससे पहले मैं बोलूँगी कि आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट जाए, पूरी तरीके से आपका रिलेशनशिप आपसे अलग हो जाए, उससे पहले जो है वो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम्हें पूरी तरीके से अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों के बीच में सोल कनेक्शन है, आपके पार्टनर और आपके बीच में सोल कनेक्शन है। अब ये जो सोल कनेक्शन है ना, ये सोल कनेक्शन आपके माइंड से, आपके दिल से, आपके दिमाग से आपके पार्टनर को निकलने नहीं देता है। जब सोल कनेक्शन होता है ना तो नहीं निकल पाता। अब पार्टनर की फीलिंग्स को भी अगर आप देखो तो पार्टनर की फीलिंग्स भी यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन को आपसे दूर कोई कर ही नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर लो। और आज की रीडिंग में ना मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें ओपन करने वाली हूँ ना जो शायद आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, पूरा क्लियर कर दूँगी। आज मैं एक एक चीज़ को ओपन कर दूँगी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सम्मा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिविटी को आप सभी लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज और अभी इस वक्त की ऊर्जा आपके क्या है, एनर्जीज को चेक करेंगे। देखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी भी रिश्ते में हैं, क्या आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करेंगे, क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, इस चीज़ को चेक करेंगे जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसके जीवन में खुशियाँ भर दे, उसका रियूनियन जरूर हो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स का। तो चलिए, मैंने प्रेयर भी की है आपके लिए एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। ठीक है, एंड पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें। राशियां मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसमें, राशियां और चंद्र राशि के बेस पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप नेम राशि के आधार पर जो राशियां बनती हैं आप उससे देख सकते हैं। मतलब आपके पार्टनर का जो भी नाम है उसके बेस पर जो राशियां बनती हैं आप उससे भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आगे क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, और क्या आपके पार्टनर अगर कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, और क्या चल क्या रहा है इस वक्त, एंड रियूनियन अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या होगा रियूनियन, इस चीज़ को कम्प्लीटली चेक करेंगे। तो आप अपने पार्टनर का नाम जो है वो ले लीजिए ताकि एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो जाए। एंड मैं आपको थोड़ा सा ये रोशनी, ये जो लॉ है इसको दिखाने जा रही हूँ, तो आप थोड़ा एनर्जीज को कनेक्ट कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि एनर्जीज, ऊर्जा जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। इस लॉ को थोड़ा देख लीजिए आप ताकि एनर्जी जो है वो कम्प्लीटली आपके साथ कनेक्ट हो जाए। और बताइएगा कि आप इस तरफ देख रहे हैं लॉ की तरफ, तो आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, कैसी वाइब्रेशन मिल रही हैं, एनर्जीज कैसी आपको फील हो रही है, ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोग, मैं जानना चाहती हूँ। आई होप कि जो मैंने बोला है आपने एनर्जीज़ को कनेक्ट किया होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, एनर्जीज़ को स्टार्ट करेंगे, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। एंड पर्सनली आप मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं चीज़ों को कि रियूनियन कब होगा या थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करके, मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 1000 रुपीज़ में 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और भी बहुत कम रेट में रीडिंग है, आप जान सकते हैं। तो भाई कोई आपके लिए रो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए रो रहा है, स्ट्रेस में है इस वक्त। 4 ऑफ सोर्ड्स,
फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, उसने आपको अगर धोखा दिया था या आपको चीट किया था तो वो व्यक्ति इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव में है। कोई थर्ड पर्सन की वजह से वो परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी चीज़ में आपके पार्टनर स्ट्रक हो गए हैं। मैं आपके पार्टनर को रोता हुआ देख रही हूँ इस वक्त। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी थर्ड पार्टी से। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये थर्ड पर्सन उनकी लाइफ से चला जाए कम्प्लीटली, जिसके साथ बार बार झगड़ा भी हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी थर्ड पर्सन है, फीमेल है या मेल पर्सन है, क्योंकि जिस तरीके की ऊर्जा मिल रही है, कोई मायावी ऊर्जा मिल रही है, कोई क्रियाएं करने वाला कोई इंसान मिल रहा है, कोई ऐसा लाइक मैजिकल वुमेन लाइक है ना, इस तरह की एनर्जीज मिल रही है, या कोई मैजिकल पर्सन, कोई मैजिकल इंसान ठीक है, जो काफ़ी तरह की क्रियाएं करता है। क्योंकि मैं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान देख रही हूँ भाई। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा तनाव में है। इनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई है, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक इनसे हो गई है, और उस गलती की वजह से, उस मिस्टेक की वजह से ये पर्सन पूरी तरीके से स्ट्रक हो गए हैं। और अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, और ये पर्सन पूरी तरीके से चाहते हैं कि थर्ड पर्सन जो है वो उनकी लाइफ से चला जाए, थर्ड पार्टी जो है वो उनकी लाइफ से चली जाए। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है। और ये जो थर्ड पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे हैप्पी, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर, आप देख भी सकते हो जैसे होता ना, अपने में मस्त, एकदम अपने में हैप्पी, अपने में खुश। और पार्टनर की एनर्जीज़ देखो, करंट एनर्जीज़ दोनों की। पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि ये पिछले 2 से 3 दिन से बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि अकेले हो चुके हैं पूरी तरीके से। मैं इस कार्ड को थोड़ा डिफ़ाइन कर लेती हूँ गाइस, ठीक है, इन कार्ड्स को थोड़ा डिफ़ाइन करूँगी। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रुक रही है। कोई बात ऐसी है जो पिछले काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर ने छुपा रखी थी आपसे, लेकिन अब उनको लगता है कि शायद उन्होंने गलती करी, उन्होंने मिस्टेक कर दी। फोर ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि कोई बात थी जो उन्होंने आपसे छुपाई थी। मे भी हो सकता है, देखो, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है कि फैमिली के डर की वजह से इन्होंने आपको नहीं बताई हो, फैमिली की वजह से नहीं बताई हो, लेकिन अब इनको लगता है कि देख रहे हो आप कैसे फंसाव में फंस गए हैं, बाहर आना चाहते हैं। ये क्या इंडिकेशन है, ये क्या है, ये बाहर आना चाहते हैं। ये एनर्जीज ये कह रही है कि एक होना एकदम किसी भी चीज़ में एकदम स्ट्रक हो जाना, अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को भी छुपा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ ऊर्जाएं सेंड कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऊर्जाएं सेंड कर रहे हैं। ऊर्जाएं सेंड कैसे कर रहे हैं, मतलब आपको मिस करना, आपको मैनिफेस्ट करना, आपके बारे में सोचना। हो सकता है कि आप इन दिनों काफ़ी देर तक जगते रहते हो, रात में जगते रहते हो आप, या आप बहुत बेचैन हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा बेचैन हो। अगर ये ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो रही होगी तो कहीं ना कहीं आप इस वक्त सोच रहे होगे, ओवर थिंकिंग कर रहे होगे, क्योंकि ये ऊर्जा सेंड कर रहे हैं। ऊर्जा देखो क्या हो रहा है ना, कि मैं इनको परेशान देख रही हूँ। और जब इंसान दिल से रोता है ना, तो उस व्यक्ति को याद करता है जो उसके दिल के सबसे ज़्यादा करीब होता है, ठीक है ना, उसके दिल में सबसे ज़्यादा कनेक्शन होता है स्ट्रॉन्ग, उसके बारे में सोचता है। मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप या तो रिलेशनशिप में हो, बहुत लंबे टाइम से आप इस रिश्ते में हो, और आज ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में एकदम स्ट्रक हो गए हैं। इनको अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहीं आपसे दूर ना हो जाए, कहीं आपसे रिश्ता ना टूट जाए। इस डर की वजह से, इस फियर की वजह से ये एकदम परेशान, बेचैन वाली एनर्जीज़ में रहते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि भाई ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये पर्सन बिल्कुल भूल कर भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, और इनकी एनर्जीज़ बिल्कुल बंधी हुई है। जैसे कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी एनर्जी जिससे बाहर आना चाहते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
मे बी अगर मैं देखूं तो इस पर्सन को नेगेटिविटी रिमूव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके के एनर्जीज़ में ये दिख रहा है ना, ये पर्सन फीमेल हो चाहे मेल पर्सन हो, इनके आसपास जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से अगर परमानेंटली रिमूव हो जाती है तो डेफिनेटली ये इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, क्योंकि इन्हें सख्त ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। इनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने की सख्त ज़रूरत है इस वक्त, ऐसा कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये कार्ड बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली एनर्जीज़ में दिख रहा है, मुझे डिफाइन करें, मुझे बताएं कि क्या है ये, और इसी कार्ड के बारे में जानते हैं और आपकी भी एनर्जीज़ को देखते हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको ऊर्जाएं सेंड करते हैं। जब ये रोते हैं ना तो इनके जो दिल है ना वो आपके लिए तड़पता है, आपके लिए बेचैन होता है। तब इनकी जो ऊर्जाएं निकलती हैं ना वो आपकी तरफ पहुंचती हैं और वो आपको बेचैन कर देती होंगी। ये देखो, ये देखो, ये ट्रू लव है आपका, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दो ऐसी सोल हो जो सोल ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, दो सोल जो ईश्वर की तरफ से आई गई हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ बहुत गहरा, ठीक है, बहुत गहरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका। ये आपके सामने साइलेंस रहेंगे, अगर आप कांटेक्ट में होगे या आप इनसे बोलोगे तो ये अपनी भावनाएं आपसे छुपा लेंगे। ये या तो शांत हो जाएंगे या आपको इनको देखकर लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका रोना, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस आप इनके चेहरे पर साफ देख सकते हो। ये आपके सामने ये तो फूट फूट कर रोएंगे या आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। मतलब अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की पूरी भरपूर कोशिश करेगा ये पर्सन कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, या फिर आपके सामने आते ही रोने लगेगा, अपने दिल की बात कहने रोने लगेंगी या रोने लगेंगे या एकदम ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि इनके मन में डर है आपके प्यार को ना खो ना दें आपको। एक मन में डर, एक मन में बेचैनी। फ्लावरेंस का कार्ड ये कह रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कभी भी अलग नहीं हो सकता। आप दोनों का रिश्ता कभी भी अलग नहीं हो सकता, आप दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते, ये कह रहा है ये कनेक्शन। इतना स्ट्रॉन्ग है ये कनेक्शन। और आज वही हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे जितनी दूरियां बनाई, आज उन दूरियों में वो खुद फंस गए, वो खुद स्ट्रक हो गए। ओह माय गॉड। चलिए देखते हैं आपकी तरफ क्या ऊर्जाएं सेंड कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करते हैं। ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी चले जाए। मेन चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है, आपके पार्टनर चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, ये थर्ड पार्टी की तरफ की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के आने की वजह से, ये थर्ड पार्टी परमानेंटली पहले हो इनकी लाइफ में, उस वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इस कांटेक्ट ना कर पाने की वजह से ये अंदर से टूट चुके हैं। आपकी कोई भी बात, कोई चैट, कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी के सामने आई हुई है जब से ऐसा हो रहा है। मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, इस पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू लव है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, ये कह रहा है कि इनके और आपके बीच में इस वक्त लगभग कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हैं। लेकिन इस व्यक्ति का दिल आपसे दूर नहीं जा सकता, ये आपको धोखा नहीं दे सकता। अगर इसने धोखा दिया है या कोई असलियत आपसे छुपाई है तो आज इनको बहुत गिल्ट हो रहा है। ये आपसे मिलकर अपने दिल की सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो एनर्जीज़ है वो रुक चुकी है पूरी तरीके से। और अगर ये पर्सन आपसे ऑन ऑफ सिचुएशन में है, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, बार बार कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी बी अवेयर। कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो शायद आपको पता भी है और हो सकता है आपको नहीं भी पता है, जिसकी वजह से, जिसके डर से या जिसकी कंट्रोलिंग एनर्जी से ये आपसे दूरियां बना रहे हैं।
ठीक है ना। कोई थर्ड पर्सन फीमेल हो सकती है जो उनके पीछे हाथ, जैसे होता है ना कुछ लोग बहुत हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, तो इनको इंगेज रखना, इनको मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल करना, या इनको अपनी किसी भी ऐसी चीज़ में अट्रैक्ट करना जिसमें ये पर्सन, चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, उसमें आ चुके हैं पूरी तरीके से। और अब इस देख रहे हो ना आप कैसे फंसाव है, अब इस फंसाव से निकलना चाहते हैं। ये एंजल बता रही है कि फंसे हुए हैं, एनर्जीज है, ये स्ट्रक एनर्जीज है। देख रहे हो कैसे ये सब चीज़ें, आप देखो ध्यान से तब आपको दिखेगा ये चीज़ें। देखो ये बता रहे ना कि ऐसा मतलब एक लाइक का क्या बोले, जाल टाइप का बुन दिया है ना। कोई गलती हो सकता है इनसे हो गई हो, वो गलती इनको लग रहा हो कि अब क्या करें, वो गलती आपके सामने रखेंगे तो भाई आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको आपका साथ चाहिए, लेकिन इतना क्लियर ही आपको बताने में थोड़ा सा चीज़ को हाइड करके चल रहे हैं। क्लियरिटी आपको ये नहीं देंगे, टाइम लगेगा, ऊर्जाएं बहुत है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा है। अगर निगेटिविटी पूरी तरीके से ना हो, सिर्फ पॉजिटिविटी हो, तो डेफिनेटली ये आपको अपनी दिल की बात खुलकर बता दे, और खुलकर बताना भी चाहते हैं और बताएंगे भी खुलकर। ये भी आप देखना, खुलकर बताएंगे आपको अपने दिल की हर वो बात जो शायद इन्हें बहुत पहले बता देना चाहिए, लेकिन ये किसी न किसी बात की वजह से एकदम स्टक हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मतलब अपने प्यार को, कोई इंसान होता है ना अपने प्यार को कहता है, ये अपने प्यार को छुपा रहे हैं, ये आपसे अपने प्यार को छुपा रहे हैं, ये आपसे दूरियां बना रहे होंगे। आप देख रहे होंगे, आप महसूस कर रहे होंगे कि ये कर क्या रहे हैं, ये तो मुझसे दूरियां बना रहे हैं, जैसे कि मतलब सच्चाई से भाग रहे हो, सच्चाई से डर रहे हो। होता है ना कुछ लोग सच का सामना नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है, या वो किसी और को कमिटमेंट दे रखे हैं, या फिर वो दो लोगों में बैलेंस कर रहे थे अभी तक, लेकिन उनका कनेक्शन वहाँ ऑफ हो रहा है। आपके साथ कनेक्ट है, लेकिन जिसके साथ था कनेक्शन उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त घुटन महसूस कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें वो स्ट्रक हो गए हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर वाइब्स मिल रही हैं। आई डोंट नो कि मैच कर रही है कि आपके साथ कि नहीं कर रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। लेकिन मेरे को ऐसी वाइब्स मिल रही हैं कि आज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे सच का सामना नहीं कर रहे हैं, आपके सामने वो कहे और वो समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं आपके सामने, वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं आपको कि मतलब बिल्कुल वो चीज़ है ही नहीं। नाराज़ हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, आपसे दूरियां सी बनाएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप कॉल की बोलोगे तो कॉल नहीं करेंगे, आप मैसेज की बोलोगे जैसे कि सच से भाग रहे हैं। उनको पता है कि वो आपके सामने आएंगे तो फिर वो सब कुछ कह देंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना है ही नहीं कि वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने दबा के रख पाए, क्योंकि आप ही हो उनका वो प्यार जिसको वो अपने दिल से, एक होता ना, देखो गाइस, दिल के साथ दिल का कनेक्शन बहुत गहरा होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, और वो चीज़ यहाँ आपका दिख रहा है। मैं बोल रही हूँ ना आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन ही इतना गहरा हो सकता है और कोई कनेक्शन इतना गहरा हो ही नहीं सकता। जो कनेक्शन पास्ट लाइफ है वही कनेक्शन गहरा हो सकता है कि जिसको दिमाग से निकालते निकालते थक जाते हो, निकलता नहीं है माइंड से, वो इसी यही कनेक्शन होता है। और मुझे यहाँ पर वही कनेक्शन दिख रहा है, मतलब आपकी सोल और उनके सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, बातचीत करती हैं, है ना। और वो मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के दिल में, जब भी पर्सन दिल से आपको याद करेगा, आप तक वो चीज़ पहुँच जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपका दिल बता देगा, आप चाहे मिडनाइट में हो, चाहे आफ्टरनून में हो, चाहे मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, जब भी आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी तस्वीर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, आपसे वो चीज़ नहीं छुपेगी। आप खुद कह दोगे लगता है उन्होंने मुझे मिस किया है। आपको साइन दे देंगी एंजल, आपको एंजल साइन दे देंगी, आपको उनका नाम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको उनसे मिलता जुलता किसी का फेस देखने को मिल जाएगा, उनकी जैसी आवाज़ किसी की लगने लगेगी, और भी बहुत सारे साइन होते हैं जो आपको उनकी याद दिला दे, आपके पार्टनर की। और एंजल बताने आती हैं आपको, ये चीज़ आपको एंजल बता देती हैं कि तुम्हें अब वो तुम्हारा जो पार्टनर है वो याद कर रहा है,
ये आपको एंजल साइन दे देती है। बहुत बहुत मतलब मैं कह रही हूँ ना इस चीज़ को कि जो लोग एंजल साइन पर बिलीव करते हैं, जो लोग एंजल साइन को मानते हैं, उन्हें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो समझ जाते हैं खुद ही कि हाँ यार मेरे रिलेशनशिप में क्या है। और मैं गारंटी के साथ इस तरीके की सिचुएशन को देख रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट फील करते हैं। और इस पर्सन का आपका साथ भी जो है ना, भले ही आज ब्रेक हो रहा है या ब्रेक हो गया, लेकिन आप फिर मिल जाओगे वापस। अगर आपकी जर्नी है, इस बात को मेरी हमेशा याद रखना, मैं हर रीडिंग में आपको ये बात बताती हूँ एज ए नॉलेज, एज ए एस्ट्रोलॉजर, कि आपको भी पता चले आपकी जर्नी अगर इस व्यक्ति के साथ लिखी है ना, देखो एक तो जर्नी, दूसरा जर्नी का टाइम ऑफ पीरियड, जर्नी कितने दिन की है, कितने महीनों की, कितने साल की जर्नी क्या है। जिस दिन जर्नी आपको पता चल गई ना, आप उस दिन आप ये समझ लोगे कि हाँ भाई आप दोनों आए हो, ईश्वर ने आपको एक दूसरे के लिए बनाया है। चाहे आप किसी भी एज में हो, आप ये नहीं सोच सकते हो कि भाई हम तो इस एज में हैं तो हमारी जर्नी तो क्या स्टार्ट होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके लिए ईश्वर ने कोई है, आपकी सोल, वो आप चाहे एज में बड़े हो, चाहे आप एज में छोटे हो, वो चाहे एज में बड़ा हो, चाहे वो एज में छोटा, आपका कनेक्शन हो जाएगा, आप मिलोगे, आपको उसकी बातें अच्छी लगने लगेंगी, आप उसको समझने लगोगे और आप कहोगे ये क्या हो रहा है, आप कहोगे ये क्या हो रहा है। आपकी एज कहाँ, आपकी एज कहाँ, इनकी एज, बट आप समझ नहीं पाओगे। आपको उसका साथ अच्छा लगने लगेगा, आपको उसका बोलना बात करना आपके लिए अच्छा लगने लगेगा। आप उसको भुलाना चाहोगे, आप नहीं भुला पाओगे। आप उसको अपने दिमाग से निकालना चाहोगे, निकाल ही नहीं पाओगे। आप उसको जानना चाहोगे, जितना जानोगे उतना और जानना चाहोगे। टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगने लगेगा। ये सब साइन होते हैं जर्नी के कि हाँ भाई तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और डिवाइन टाइम जिस दिन आपका आ गया ना, जिस दिन आपका डिवाइन टाइम आ गया ना, आपका इस व्यक्ति के साथ बहुत गहरा रिश्ता हो जाएगा और रिश्ता जुड़ जाएगा आपका। मैरिज से जुड़े दोनों आप लोग एक दूसरे को वचन दो, प्रॉमिसेस करो, उससे जुड़े, पर जुड़ेगा ज़रूर। जिस दिन डिवाइन टाइम आ गया ना, आप अलग नहीं हो सकते। और ये देखिए मैं कार्ड ले रही हूँ आपके लिए, ये देखिए, ये कार्ड इस बात का प्रूफ है कि रियूनियन का साइन है। मैं बोल रही हूँ ना, साइन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। साइन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और वही साइन आपके सामने माता रानी का, देवी माता का आपके सामने आ जाएगा। और ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परफेक्ट जोड़ी है ना इनकी और आपकी। आपका इनके साथ कनेक्शन बहुत मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन है आपका, जो टूट नहीं सकता इतनी आसानी से। अब ये देखो, रियूनियन का कार्ड ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपका डिवाइन टाइम जो है वो आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं आप मिलोगे और आप दोनों एक दूसरे के लिए, जैसे होता है ना कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और आपको वो चीज़ महसूस हो जाएगी। आप मेरे कहने पर मत जाओ, आप मेरे कहने पर मत जाना। आप इसी समय रीडिंग को पॉज करो, आंखें बंद करो और सोचो, क्या आप उस व्यक्ति से नाराज़ भी हो, गुस्से भी हो, क्या उसे अपने दिल से निकाल पाओगे? आपका दिल कह देगा नहीं, कैसे निकाल पाऊँगा भाई मैं तुम्हें, उस इंसान को तुम्हारे दिल से, क्योंकि वो तो वापस आना है। दिल से तो वो चीज़ें निकलती ना जो कभी वापस ही नहीं आनी होती हैं। उसको आप कोई ऐसी चीज़ आप देखो जिसको, जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आप उसको दिल में भी नहीं बिठा सकते हो। जो ज़िंदगी में आपकी लौट कर आएगी और अचानक होगा मिलन आपका मिलन अचानक होगा, अचानक लौट कर आएगा ये पर्सन। और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ एनर्जीज मतलब मैं देख रही हूँ कि 15 डेज जब लगेंगे जब आपका रियूनियन हो जाएगा। 15 डेज जब लगेंगे जब आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाएगा। 15 डेज जब लगेंगे जब आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। जिस तरीके से एनर्जीज हैं, बल्कि 15 डेज ही मैंने ज़्यादा बता दिए। कहीं कहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही हैं, क्योंकि इस वक्त ना आपके पार्टनर पूरी तरीके से, जैसे होता है ना, रेडी हैं फॉर रियूनियन। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी तरफ बहुत तेज़ी से जा रही है, तभी आप रीडिंग भी देख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। हाँ, कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं और अभी भी मुझे कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो
मैंने बोला ना कि हाथ धो के जैसे कोई पीछे पड़ जाता है, तो वो हाथ धो के जो पीछे पड़ा वाला इंसान कोई है जो आपके पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, लेकिन फिर भी एनर्जीज यहाँ पर आपकी ग्रो करेगी। मतलब अपने दिल की बात ये कैसे भी बताएं, आपको बताएंगे ज़रूर, आप देखना। चलिए राशियाँ बता देते हैं। राशियाँ क्या हैं? राशि हैं वृषभ राशि। यूनिवर्स प्लीज़ ज़्यादा सी राशियाँ दे दीजिए एंजल्स। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए, आपका रियूनियन हो। हीलिंग, किसी की हीलिंग पेंडिंग है तो प्लीज़ नेगेटिविटी को रिमूव कर लें। अगर आपकी हीलिंग पेंडिंग है तो कार्ड आया हुआ है इसलिए मैंने बात बोली है, ठीक है। अगर किसी की हीलिंग पेंडिंग है तो प्लीज़ ओके। तो यहाँ पर राशियाँ वृषभ बताई है, वर्गो है, कैंसर राशि है और जेमिनी टॉरस है, मेष राशि है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ राशियाँ देखने के लिए ताकि कोई मायूस ना हो मेरी साइड से। एंड एक्वेरियस है, धनु और मकर एंड लिब्रा राशि ऑल्सो, ठीक है। इतनी ही दिख रही है। अगर किसी की राशि रह जाती है तो बिल्कुल चिंता ना करें। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ है वो होगी, बट राशियाँ कभी कभी ना सामने नहीं आती हैं, हाईलाइट नहीं होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं फिर वो चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। एंड नंबर्स मैं बताऊँगी। नंबर्स 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर्स 8 आज दिख रहा है बहुत ज़्यादा, नंबर्स 2 दिख रहा है, नंबर 7 मुझे यहाँ पर आज बहुत दिख रहा है। ये नंबर्स 9 और 5 भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। नेम जो अल्फ़ाबेट है, लेटर्स हैं, वो जे है, ओ है, ए है एंड एम भी है, सी है, एक्स है एंड टी है, ठीक है, एंड वी। तो यहाँ पर ये लेटर्स मुझे दिख रहे हैं। तो राशियाँ और लेटर्स मुझे थोड़े कम दिखे हैं, नंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखे हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और चलिए करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए क्या है वो देख लेते हैं। हालांकि आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा मैंने जो चीज़ देखी है वो यहाँ पर यही देखी है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को थर्ड पार्टी में फंसा हुआ उनको फील हो रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात है जो शायद आपके पार्टनर को समझ में अब आ रही है, जो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको समझा रहे हो, बता रहे हो, तब नहीं आ रही थी, लेकिन अब उनको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। और यकीन मानिए अगर उनको समझ में आ रही हैं तो वो थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन ये थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस वक्त जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, एक मतलब उसको जालसी है आपके रिलेशनशिप से, यू नो, जालसी। एंड जालसी की वजह से आपके दोनों के बीच में, है ना, वो कोशिश कर रही है या कर रहा है कि आपके दोनों का मिलन जो है वो ना हो। लेकिन रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो रियूनियन होगा और थर्ड पार्टी भी जाएगी, कम्प्लीटली जाएगी। चलिए एक कार्ड ले लेते हैं आपके पार्टनर का आपके लिए और एक ले लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड आ चुके हैं एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है थर्ड पार्टी के लिए एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। तो आप देखो इमोशनली एनर्जीज कनेक्ट हो रही है आपके साथ एंड थर्ड पार्टी के साथ कितना ज़्यादा नेगेटिविटी है। ओके, ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही है और नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके रियूनियन के चांसेस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और जब तक क्या होता है ना कि जब तक ये, जैसे आप देख भी रहे हो, पिक्चर्स में भी देख रहे हो कि आपको यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपके पार्टनर इस वक्त निकलना चाहते हैं एनर्जीज और उनका दिल भी टूट रहा है। और यहाँ पर भी आप इस चीज़ को भी देख रहे होगे। और ये कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का और ये कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो दोनों ही कार्ड सेम है और दोनों ही कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी। भाई अब आपके पार्टनर कम्प्लीटली आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, कम्प्लीटली आपका साथ चाहते हैं। वो कुछ चीज़ों की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन फंसाव को वो आपको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई असलियत, कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं और बहुत जल्द वो बात भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रहे हैं। कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ पाएंगे, ये अचानक से लौट कर आएंगे। ये पर्सन ने ना जो ट्रू लव किया था ना वो आपसे ही किया है, आपके साथ वो अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि
पिछले कुछ टाइम से इन्होंने आपको बहुत चीट किया है, बहुत धोखे दिए हैं, लेकिन अब इनको फील होता है कि इनसे गलती हुई थी, ठीक है। उन गलतियों की वजह से आज वो अपने आप को बहुत स्ट्रक महसूस करते हैं। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, तो प्लीज़ अवेयर रहने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि आपका अगर बार बार नो कांटेक्ट हो रहा है या आपके पार्टनर बार बार कुछ चीज़ों को शेयर करने से या बिल्कुल नो कांटेक्ट हो रहा है, तो फिर ये कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ जो कार्ड है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना कनेक्ट किया है और आपने कितना महसूस किया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।